नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अयोध्या से बड़ी जानकारी है, जहां पे राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई है और राम मंदिर परिसर की सुरक्षा के नए मानक पर चर्चा हो रही है। मीटिंग में आईजी, एडीजी, सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद रहे और आज से ही आपको बता दें कि मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम शुरू हो गया है। रामलला के दर्शन और मंदिर निर्माण साथ में चलता रहेगा। एडीजी ने राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण भी किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक तो आज से मंदिर निर्माण की नींव की खुदाई शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बीच में सुरक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक हुई है और राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर के ये बेहद अहम बैठक क्योंकि आज हुई राम मंदिर परिसर की सुरक्षा के नए मानक पर चर्चा इस बैठक के अंदर की गई है। इस मीटिंग में आईजी, एडीजी, सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। तो सुरक्षा को लेकर के एक बार फिर से नए मानक पर चर्चा हुई है और आज से चूंकि मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम भी शुरू हो गया है, तो ऐसे में ये बैठक भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि सुरक्षा के अब नए मानक बनाए गए हैं। इनको लेकर के एक बड़ी बैठक जिसमें नए मानक के ऊपर चर्चा की गई है सुरक्षा को लेकर के, और इसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के ये बड़ी बैठक थी। तो मंदिर की नींव निर्माण कार्य शुरू हो गया है और अब ऐसे में सुरक्षा मानक को लेकर के भी चर्चा हुई, जिसमें मीटिंग में आईजी, एडीजी, सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो रामलला के दर्शन और मंदिर का निर्माण भी साथ में चलता रहेगा, लेकिन सुरक्षा मानकों को लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसके अंदर बड़े अधिकारियों की मौजूदगी के बीच में नए सुरक्षा मानकों को लेकर के चर्चा की गई है और राम मंदिर की सुरक्षा का नया खाका क्या हो, नए मानक क्या हो, इसको लेकर के चर्चा आज इस महत्वपूर्ण बैठक के अंदर हुई है। इस मीटिंग में आईजी, एडीजी, सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। बेहद अहम जानकारी है क्योंकि रामलला के दर्शन, मंदिर का निर्माण सब साथ में होना है और ऐसे में अब इस सुरक्षा को लेकर के बेहद अहम बैठक। चलिए बढ़ेंगे आगे। यूपी में एक दिन का लॉकडाउन भी खत्म हो गया है और अब प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन नहीं होगा। सीएम योगी ने लॉकडाउन खत्म करने के आदेश दिए हैं। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आदेश जारी किए गए हैं, यानी कि अब पहले की ही तरह बाजारों में सिर्फ साप्ताहिक बंदी होगी। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन नहीं होगा। टीम 11 की बैठक के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब रविवार का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब पहले की ही तरह बाजार जो कि साप्ताहिक बंदी बाजारों में जिस प्रकार से होती थी उसी प्रकार रहेगी। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है और आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, यानी कि अब रविवार को लॉकडाउन नहीं होगा। ये आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, यानी कि अब पहले की तरह बाजारों में साप्ताहिक बंदी होगी, लेकिन रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे ऐसा नहीं है। यानी कि जो पहले आदेश था कि रविवार को बाजार बंद रखे जाएंगे, उस आदेश को वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि बाजार जैसे पहले खुला करते थे, अब ठीक उसी प्रकार से ये बाजार खुलेंगे। साप्ताहिक बंदी बाजारों में हालांकि जरूर होगी, लेकिन रविवार को बंद रहेंगे बाजार ऐसा नहीं है। इस आदेश को वापस लिया गया, यानी कि पहले की तरह साप्ताहिक बंदी रहेगी, लेकिन रविवार का जो लॉकडाउन है वो फिलहाल खत्म किया गया है, यानी कि बाजार खुले रहेंगे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से यह बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा, बंदी नहीं होगी, बाजार खुले रहेंगे, यानी कि सभी कामकाज जैसे सामान्य दिनचर्या में लॉकडाउन से पहले चला करते थे उसी प्रकार से होंगे। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया है और अब पहले की तरह बाजारों में साप्ताहिक बंदी हुआ करेगी, यानी कि सप्ताह में किसी एक दिन बाजार बंद होंगे, लेकिन रविवार को जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया था वो वापस ले लिया गया है, यानी कि अब रविवार को भी लॉकडाउन नहीं रहेगा और अब बाजार पहले की ही तरह खुल सकेंगे। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो टीम 11 के साथ बैठक हुई, मुख्यमंत्री की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के चर्चा हुई। मौजूदा स्थिति को देखते हुए और चर्चा करते हुए ये फैसला लिया गया कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है और इस वजह से जो साप्ताहिक लॉकडाउन था, यानी कि जो रविवार को लॉकडाउन होता था, उस लॉकडाउन को फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में अब रविवार को होने वाला लॉकडाउन नहीं रहेगा, यानी कि रविवार को भी पूर्व की तरह ही जो बाजार जैसे खुला करते थे वैसे बाजार खुलेंगे। हालांकि गाइडलाइंस का पालन जैसे होता था विधिवत वो उसी प्रकार से करना होगा, लेकिन बाजारों में बंदी नहीं होगी, बाजार बंद नहीं होंगे। ये बड़ी खबर है क्योंकि लॉकडाउन को फिलहाल समाप्त किया गया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री की तरफ से टीम 11 की बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें रविवार को लॉकडाउन को समाप्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, प्रदेश में अब रविवार को लॉकडाउन नहीं होगा। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी, मुख्यमंत्री की तरफ से लॉकडाउन को खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया है। यानी कि पहले लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए, ताकि बाजारों में ज्यादा जो संक्रमण फैलने के चांसेस हैं वो ना रहें। और ऐसे में पहले शनिवार रविवार 2 दिन का लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद शनिवार को हटाया गया, सिर्फ रविवार को लॉकडाउन, और उसके बाद अब रविवार के लॉकडाउन को भी हटाते हुए पूर्णतया बाजारों को खोलने की जो इजाजत है वो दे दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चलिए बढ़ेंगे आगे। गोंडा में कुएं में गिरे बछड़े को बचाने के लिए कुएं में उतरे 5 युवकों की जहरीली गैस के चपेट में आने से मौत हो गई है। मामला कोतवाली नगर के महाराजगंज मोहल्ले का है, जहां पर एक पुराने कुएं में एक बछड़ा गिर गया, जिसको बचाने के लिए एक युवक भी कुएं में उतरा, जो कि जहरीली गैस की चपेट में आ गया, बेहोश हुआ। इसके बाद युवक को बचाने के लिए एक एक करके 4 और युवक कुएं में उतरे और वो सभी जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश होते गए। इसके बाद सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद आसपास के लोग भी भारी संख्या में वहां पर जुट गए। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सभी युवकों को बचाने के लिए रेस्क्यू भी चलाया गया, लेकिन कुएं से बेहोश युवकों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। तो इस पूरे मामले को लेकर के अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये आज राजा मोहल्ले में एक निष्प्रयोज्य कुआं है और जिसमें एक बछड़ा गिर गया था और बछड़े को निकालने के लिए एक युवक गया और बाद में जो है उसको बचाने के लिए 4 लोग और गए। 5 लोग उसमें चूँकि जहरीली गैस थी और उस गैस से बेहोश हो गए हैं और उनको रेस्क्यू करके उनको जिला अस्पताल लाया गया है, तो जहां डॉक्टर ने उनको अभी मृत घोषित किया है। तो प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को एनकाउंटर की धमकी मिली है और इनामी गैंगस्टर सभापति यादव के भांजे ने यह धमकी दी है। एनकाउंटर की धमकी से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी ने सोशल मीडिया में बयान भी जारी किया है। पुलिस ने कई धाराओं के तहत इस वीडियो के वायरल होने के बाद केस दर्ज किया है। तो वहीं इसको लेकर के एसपी अनुराग आर्य का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा माननीय मंत्री जी के संबंध में कुछ टिप्पणियां की गई हैं और एक धमकी उसके द्वारा जारी की गई है। तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए इस व्यक्ति के विरुद्ध थाना आसपुर देवसरा में मुकदमा अपराध संख्या 265/20, धारा 147, 504, 506, 507, 188, 269 IPC, 66 IT एक्ट और 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। 2 टीमें लगाई गई हैं जो इसको गिरफ्तार करने के लिए लगाई गई हैं। उस वीडियो में कुछ अन्य लोग भी हैं जो इसके साथ खड़े हुए हैं। इसकी भी जांच कराई जा रही है, उनकी शिनाख्त कराई जा रही है, कौन व्यक्ति थे जो साथ में आए। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी मेरठ से मिल रही है। आपको बता दें कि मेरठ में अपराधियों के हौसले बेहद बुलंद हैं और एक सर्राफा व्यवसायी को निशाना बनाया गया है। दिन दहाड़े सर्राफा कारोबारी की हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको इस समय हम पहुंचा रहे हैं। बदमाशों ने शोरूम के अंदर घुसकर यह हत्या की है, जहां पर एक ज्वेलर्स को निशाना बनाया गया है, सराफा कारोबारी को निशाना बनाया गया है। 5 किलो चांदी और 8 लाख की नकदी की लूट हुई है। सराफा कारोबारी ने अस्पताल में दम भी तोड़ दिया है। बड़ी खबर है। और बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर के बदमाश फरार हो गए हैं। बड़ी खबर मेरठ से इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े सराफा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शोरूम के अंदर घुसकर दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने शोरूम के अंदर घुसकर इस सराफा कारोबारी की हत्या कर दी है। बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ में दिन दहाड़े सराफा कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर बदमाशों ने शोरूम के अंदर घुसकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो 5 किलो चांदी, 8 लाख की नकदी की लूट भी यहां से की गई है। और दिन दहाड़े हुई इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है उसका अंदाजा आप इस घटना से भी लगा सकते हैं, क्योंकि दिन दहाड़े सरे बाजार शोरूम के अंदर घुस करके इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर के अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर है, बदमाशों ने शोरूम के अंदर घुस करके इस बड़ी
आपराधिक वारदात को अंजाम दिया है, जहां पे दिन दहाड़े सर्राफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि 5 किलो चांदी, 8 लाख की नकदी लूटी गई है। इसके अलावा सरे बाजार वो भी दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर के आरोपी मौके से फरार हो गए हैं और अब पुलिस इस घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटी है। तो सर्राफा कारोबारी की हत्या मेरठ के अंदर की गई बड़ी खबर। सुबह 11:30-12 बजे जो है 4 बदमाश आए, तमंचा लहराते हुए इनकी दुकान में घुस गए। इनके फादर से हाथापाई करी, उन्होंने फिर भी सामान निकाल के दे रहे थे सारा। उसके बावजूद उनके बेटे बराबर में से आए अमन जी, और उन्होंने धक्का मुक्की हुई, उनको गोली मारी, सरदा मार दिया और उनको जो है एट द स्पॉट ही हालत बिगड़ गई थी उनकी। गोली लगी है और वो अभी हॉस्पिटल में क्रिटिकल हालत में थे। बाकी डॉक्टर से बात हो रही है अभी क्या सिचुएशन है, और मौके पे हम लोग हैं। पूरी चीज़ें और आसपास के जो भी कैमरे लगे हैं वो सारा देखा जा रहा है। जल्द से जल्द इसमें जो भी तथ्य होगा उसको सामने लाया जाएगा। तो सनुज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सनुज, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला और अपडेट क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया था और 140 बदमाश पकड़ने के बाद 239 हथियार बरामद करके अपनी पीठ थपथपाई थी। लेकिन उसके ठीक 24 घंटे भी नहीं बीते कि पुलिस को एक बार फिर बदमाशों ने बड़ा चैलेंज किया है। मेरठ का जागृति विहार इलाका पड़ता है सेक्टर 2 में। यहाँ बदमाशों ने एक सर्राफ कारोबारी की हत्या करने के बाद करीब 5 किलो चांदी और 10 लाख रुपए की जो नकदी है वो लूट ली है। खुलेआम बदमाश वहां पर हवा में फायरिंग करते हुए भी भाग निकले हैं। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत है, क्योंकि लगातार जागृति विहार और शास्त्री नगर के जो सर्राफ कारोबारी हैं वो अक्सर बदमाश उनको निशाना बनाते रहते हैं। पूरा मामला मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोपहर की ये घटना है और भागमल ज्वेलर्स एक मशहूर मेरठ के ज्वेलर्स है जो जागृति विहार सेक्टर 2 में उनका शोरूम है। 4 बदमाश बाइक सवार आते हैं और मुंह पर उनके नकाब थे, सीधे अंदर दाखिल हो जाते हैं और जो सर्राफ कारोबारी है सतीश जैन, उनको सीधी पिस्टल दिखाते हुए उनको पूरा कवर कर लेते हैं। वो घबराकर उनको सेफ की चाबी दे देते हैं और सेफ से बदमाश 5 किलो चांदी और 10 लाख रुपए की नकदी लूटने के बाद जब भागते हैं तभी उनका जो बेटे अमन है वो आ जाते हैं और वो हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लेते हैं। वहां काफी मारपीट होती है और जब बदमाशों को दिखता है कि वो गिर गए तो वो सीधी गोली अमन को मार देते हैं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस घटना को लेकर पूरे मेरठ में गुस्सा है, खासतौर से व्यापारी ज्यादा गुस्से में है। अब इस मामले में पुलिस ने कई टीमें भी गठित कर दी हैं। एसएसपी अजय साहनी, एसपी सिटी, तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरे दुकानों पर या शोरूम पर लगे हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि आखिर बदमाश कौन थे। चर्चा इस बात की भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन ने किसी बदमाश को पहचान लिया हो और इसलिए बदमाशों ने उस डर से उनको गोली मार दी हो। कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है, कई टीमें गठित कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से पुलिस को बदमाशों ने चैलेंज किया है, देखिए योगी राज में इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती और इसी को लेकर व्यापारी लगातार गुस्से में है कि अगर बिल्कुल। लेकिन सनुज ये बताएं, चूंकि आप बता रहे हैं, एक तो ये जाहिर बात है कि बाजार वाला इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, क्योंकि कुछ व्यापारियों को भी हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने भी बताया कि 4 बदमाश कैसे आते हैं और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देकर के चले जाते हैं। क्या ये सीधे तौर पर मान लिया जाए कि खुला चैलेंज भी है पुलिस के लिए और एक बड़ा सिरदर्द भी है कि कैसे इसके ऊपर नियंत्रण लगाया जाए, क्योंकि कल ही आप बता रहे हैं कि पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी, आज चुनौती मिली है? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने पीठ थपथपाई थी, सीधी पुलिस के लिए चुनौती है। देखिए, मैं आपको अगर कुछ साल पहले की अगर बात बताऊं तो शास्त्री नगर के इसी इलाके में सूर्य ज्वेलर्स पर भी बदमाशों ने इसी तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ठीक उसके बाद शास्त्री नगर में ही एक और दिन दहाड़े इसी तरीके से दूसरे शराब कारोबारी को निशाना बनाया गया था और आज जागृति विहार सेक्टर 2 में भी इसी तरीके से बदमाशों ने व्यापारियों को निशाना बनाया है। लगातार जो इस इलाके के शास्त्री नगर और जागृति विहार इलाके के जो शराब कारोबारी है वो बदमाशों के निशाने पे है। कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए भले ही अपराधी पकड़े जाएंगे, बदमाश सलाखों के पीछे होंगे, माल की बरामदगी भी हो जाएगी, लेकिन जिस व्यापारी अमन जैन का कत्ल हुआ है वो तो वापस लौट कर नहीं आएंगे। घटनाएं खुलती भी हैं, लेकिन लगातार इस मामले में शराब कारोबारी निशाने पे है। कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसी सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि इस आगे से बदमाशों के हौसले बुलंद ना हो। और दूसरी, इसमें व्यापारियों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि जो इंस्पेक्टर है मेडिकल, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को छिपाते रहे, लेकिन धीरे धीरे मामला खुल के चला गया। इस मामले में एसएसपी की भी नाराजगी साफ देखी जा रही है। हो सकता है कि कोई उनकी तरफ से बड़ा एक्शन हो जाए, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये अपराधी थे कौन। सवाल सबसे बड़ा यही है कि सुरक्षा आखिर कैसे कायम होगी। बहुत शुक्रिया सनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। जौनपुर में एक शिक्षक के द्वारा एक युवती के साथ अश्लील हरकत करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
मामला धर्मापुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय कमरुद्दीनपुर का बताया जा रहा है। इस वीडियो के बारे में बीएसएस से पूछे जाने पर उन्होंने बताया है कि उन्होंने वीडियो को देखा है और ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। बीएसए ने इस मामले की जांच एबीएसए को सौंप दी है और जांच रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है कि क्या वाकई में वीडियो विद्यालय के अंदर का ही है या फिर कहीं और का है। हालांकि इंडिया न्यूज की टीम भी उस विद्यालय पर पहुंची जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है और अश्लील हरकत का ये वीडियो विद्यालय के कार्यालय का ही प्रतीत हो रहा है। इस समय हम मौजूद है धर्मापुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय कमरुद्दीनपुर में। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दें। यहीं का एक वीडियो है जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं राजकुमार जी, वो जो है अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको अंदर ले चलेंगे और उस कमरे को दिखाएंगे जहाँ का ये वीडियो है, क्योंकि पुष्टि करना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई में ये वीडियो यहीं का है या नहीं। इसके लिए हम सीधा अंदर आएंगे और आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं लगा हुआ है, उसके बावजूद कैसे जो है यहाँ की रिकॉर्डिंग होती है, क्या मामला है पूरा उसको हम जानने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो है प्रधानाध्यापक का ये कक्ष है और ये वो मेज है जिसके बगल में राजकुमार बैठे हुए हैं जो यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे, और वो यहाँ से उठते हैं और राउंड करते हुए यहाँ पे आते हैं, फिर वो अश्लील हरकत करते हैं जो कि पूरी रिकॉर्डिंग कैमरे में कैद हुई है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात यह है कि सीसीटीवी भी नहीं लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो है रिकॉर्डिंग कराई गई है। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। तो वहीं इस मामले को लेकर के बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने अभी एबीएसए महोदय को जांच करने के लिए पिछले हफ्ते ही दे दिया था। वो अध्यापक भी मेडिकल पर था और हमारे संयोग से एबीएसए साहब भी बीमार हो गए थे। उनको बुला के मैंने भेजा है कि आप फिजिकली वेरीफाई कीजिए कि क्या ये घटना क्या सही है और कहाँ घटित हुई है। इसमें जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो युवती से अश्लील हरकत करने का वीडियो जौनपुर से वायरल हो रहा है, जहां पर बीएसए ने अब इस मामले की जांच एबीएसए को सौंप दी। हालांकि कमरुद्दीनपुर विद्यालय इंडिया न्यूज की टीम भी पहुंची, वहां पर भी जो पड़ताल है वो इंडिया न्यूज की टीम ने की है। अब फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो रही है, इस वीडियो की भी जो सत्यता की जांच है वो की जा रही है और बीएसए से भी बातचीत की गई। बीएसए का भी ये कहना है कि एबीएसए को इस मामले की जाँच सौंप दी गई है। ये शर्मनाक करतूत है और अगर इसमें सच्चाई पाई जाती है तो फिर कार्रवाई भी की जाएगी, ये बात बीएसए की तरफ से कही गई है। लेकिन शिक्षक की अश्लील करतूत का ये वीडियो जौनपुर का, क्योंकि कमरुद्दीनपुर विद्यालय का बताया जा रहा है और यहाँ से वीडियो वायरल होने के बाद अब बीएसए इसमें कार्रवाई की बात कह रहे हैं। युवती से अश्लील हरकत करने का ये वीडियो अब वायरल है। खबर वाराणसी से है, जहां पर शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। कंगना रनौत को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई थी और अभद्र टिप्पणी किए जाने से आक्रोश का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की मांग भी की है। तो कंगना रनौत को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई, उसको लेकर के अब बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करवाई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वाराणसी में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी है, वाराणसी में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ एफआईआर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से दर्ज करवाई गई, जिसमें कंगना रनौत को लेकर के की गई अभद्र टिप्पणी पर गिरफ्तारी की मांग शिवसेना के नेता संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा। बड़ी जानकारी, वाराणसी में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर है, कंगना रनौत के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर के संजय राउत के खिलाफ एफआईआर वाराणसी में दर्ज करवाई गई है बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा। और इस एफआईआर में कंगना रनौत को लेकर के जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसको आधार बनाते हुए गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। बड़ी जानकारी वाराणसी से। तो प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध के विरोध में आम आदमी पार्टी ने राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया है और परिवर्तन चौक पर आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। इसके अलावा प्रदेश में हत्याओं का दौर जारी है। सरकार अपराध नियंत्रण करने के हर मोर्चे पर विफल है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है, इसके बाद उनको छोड़ दिया गया।
तो बलरामपुर ब्लास्ट के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है और हरिहरगंज बाजार इलाके में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। एसडीएम और सीओ छापेमारी कर रहे हैं। आतिशबाजी के लाइसेंसधारी दुकानदारों की भी जांच हो रही है। एसपी देवरंजन वर्मा के निर्देश पर यह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। हरिहरगंज में एसडीएम और सीओ इस छापेमारी की जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। आतिशबाजी के लाइसेंसधारी दुकानदारों की जांच हो रही है। बड़ी जानकारी है क्योंकि एसपी देवरंजन वर्मा के निर्देश पर, उनके आदेश पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और बलरामपुर में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद अब प्रशासन इस मामले को लेकर के हरकत में आया है, जिसमें हरिहरगंज बाजार इलाके में छापेमारी की कार्रवाई ताबड़तोड़ की जा रही है। एसडीएम और सीओ ये छापेमारी कर रहे हैं और आतिशबाजी के लाइसेंसधारी दुकानों की जो जांच है वो फिलहाल की जा रही है, क्योंकि एसपी देवरंजन वर्मा के निर्देश हैं। इस पर बारीकी से नजर रखी जाए और इसी पर अब बेहद कड़ाई के साथ जो छापेमारी है वो फिलहाल जारी है। हरिहरगंज बाजार इलाके में छापेमारी चल रही है। लाइसेंसधारी जो पटाखे की दुकान है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी जानकारी है। वहीं कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लव जिहाद का एक मामला सामने आया। दरअसल इस इलाके में पिछले 2 साल से रहने वाला फतेह खान पर एक लड़की को नाम बदलकर फंसाने का आरोप लगा है। इसके बाद जब इस शख्स से पूछताछ की गई तो उसने ये कबूल किया है कि उसने आर्यन मल्होत्रा के नाम से एक फर्जी आईडी बनवाई और पिछले 2 साल से उसका लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। वहीं जब शादी का दबाव बनाया गया तो फिर वो लड़की को चुप करा देता था। पिछले 2 साल से वो लड़की का शारीरिक शोषण भी कर रहा है। पुलिस ने फतेह खान के पास से अलग अलग नाम की कई आईडी को बरामद किया है और इस युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पे डबल मर्डर के बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अजनारा सोसाइटी के लोगों ने यह विरोध जताया है। कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदर्शन हुआ है। सोसाइटी की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। तैनात सुरक्षा गार्डों को बदलने की मांग उठाई गई है। अजनारा सोसाइटी के लोगों ने यह प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर है, कानून व्यवस्था को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन सोसाइटी के लोगों के द्वारा ही किया गया, क्योंकि सोसाइटी की जो सुरक्षा है उसको लेकर के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं और अब इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने ही विरोध जताया है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया। डबल मर्डर के बाद अजनारा सोसाइटी में रहने वाले लोगों के द्वारा ये विरोध जताया गया है। ग्रेटर नोएडा डबल मर्डर के बाद सड़कों पर देखिए किस तरीके से सोसाइटी के लोग एकत्रित हुए, विरोध जताया गया। अजनारा सोसाइटी के लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है और कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड को भी बदलने की बात कही गई है, क्योंकि सोसाइटी की जो सुरक्षा है उसको लेकर के गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है।